हाय हर्ष। सुभाष। गुड मॉर्निंग। Today we will learn about science and technology in rural development. In this context, rethinking institutional capacity and governance is must. Many recommended measures for rural development cannot be effective without significant capacity building and institutional reform. In some areas, decentralization should be promoted to reinforce positive trends for increased accountability. But in some areas, states are dysfunctional. हाय। हाय। हॉस्टल छोड़ दूं? हाँ। बुरा ना माना तो एक बात पूछूं? पूछो। मैंने अभी ज्वाइन किया है ना, पहले के क्लासेस मिस हो गए। उसके नोट्स दे दो, मैं कॉपी करके तुम्हें लौटा दूंगा। मैंने ठीक से कुछ नोट नहीं किया, लाइब्रेरी के बुक्स में सब मिल जाएगा। ओह अच्छा। क्या हुआ आज? उसने कॉलेज ज्वाइन किया क्या? कुछ बोला क्या? ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मैंने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया। अच्छा। हाँ सच में, वो क्लास में लेक्चर सुनने के बजाय मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। सच में मुझे देख रहा था। Traditional and modern concept of rural development, the paradox. Majority of the poor still live in rural areas, and yet donor support for agricultural and other rural development has slumped. Rural and urban livelihoods are interdependent, and there is rarely a sharp geographical divide between rural and pre-urban. क्या कर रही हो? क्लास का टाइम हो गया। होने दो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ दिनों से देख रही हूँ, रोज कॉलेज आते हो, जब देखो तब लेक्चर में तुम बस नोट्स ही लिखते रहते हो। तुम्हारे आसपास कौन खड़ा है ये देखते भी नहीं। दोस्तों से मिल तो लिया करो। न हाय करते हो, न एक स्माइल करते हो। इट रियली हर्ट्स माय फीलिंग्स। क्या हुआ? सब उदास क्यों है? और क्या होगा? दौलत के साथ मुफ्त में आने वाली टेंशन्स। नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम हो गई है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जरा होल्ड करना। राधे, सेंट्रल मिनिस्टर विश्वनाथ राव का बेटा। बाहर अपॉइंटमेंट लेने को कह रहा था। उसकी जान लेने वाला था, लेकिन थप्पड़ मार के छोड़ दिया। हाईवे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आया हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे चाहिए। टेंडर क्यों नहीं भरते? इट्स ओपन फॉर ऑल। ये बात तो तू भी जानता है कि तेरे होते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिल सकता। तो चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। वेरी फनी। तुम क्या समझते हो तुम्हारे कहने से सब लोग पीछे हट जाएंगे क्या? जाओ टेंडर भरो। टेंडर भरने का टाइम नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे चाहिए। बच्चों की तरह जिद नहीं किया करते। बच्चा, चल तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। रोज मंदिर जाने वाली तेरी बीवी घर नहीं लौटी तो
कॉलेज में जाने वाली तेरी बेटी वहीं से गायब हो गई तो? से आती हुई तेरी साली ट्रक के नीचे कुचल कर मर गई तो? अरे इसके घर में एक छोटा बच्चा भी है ना? लगता है फैमिली थोड़ी बड़ी है, सबके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। तू एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी फैमिली को गंवाना नहीं चाहेगा। ऐसी धमकियां देने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन मैं उनसे अलग हूं। मैं कुछ भी करूं, मुझे बचाने के लिए मेरे पीछे एक बैड फादर है। असली जिंदगी को छोड़कर नकली जिंदगी जी रहे हैं ये लोग। कल की फेयर ओपनिंग में मुझे जरा सी भी कवरेज नहीं मिली है। बस न्यूज में ये दिखा रहे हैं कि मैंने ओपनिंग की है, पर एक भी फोटो नहीं डाली। और ये पहली बार नहीं है, हर इवेंट में ऐसा ही हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कब तक हमारे बारे में कोई और लिखता रहेगा? हम अपने बारे में खुद क्यों नहीं लिखते? तुम्हारा मतलब? सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, सिर्फ इवेंट क्या, उसमें आप जो चाहे लिख सकती हैं। वैसे कौन है आप? हाय। हाय। होमवर्क कर रही हो? पोस्ट ग्रेजुएशन थीसिस। बस आखिरी बार मेरी तरफ से हाई कमांड से बात कर लीजिए। अगर मेरी मिनिस्ट्री चली गई तो पूरे स्टेट में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ हाँ हाँ, प्लीज सर। ओके ओके। सर, बाहर कोई आया है जो आपसे मिलना चाहता है। कह रहा है आपका रिश्तेदार है। अंदर भेजो। कौन हो तुम? हर्ष। आपको नहीं पता मैं कौन हूं, पर अगर आपको जानता हूं ऐसा नहीं कहता तो अंदर आने नहीं देते। किसी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में आपका बेटा मेरे डैड के पास आया था। धमकी देने लगा कि वो टेंडर उसे चाहिए और डैड को हटने के लिए कहा। उसने ये भी कहा कि नहीं हटे तो फैमिली को खतरा है। टेंडर और बिजनेस के बीच अगर फैमिली को लाया तो मैं उसके थोबड़े का नक्शा बदल दूंगा। बिजनेस में फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। हर्ष, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे डैड से थोड़ा सा काम था। ओह अच्छा। डैडी, हर्ष का जो भी काम है फौरन हो जाना चाहिए। वेरी नाइस गाय। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। क्या कह रहा था भूल गया। हाँ, फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। इतने बड़े होकर अपने बेटे को यह भी नहीं सिखाया। हर्ष बेटा, अरे तुम यहाँ कैसे? बस कुछ काम से आया था आंटी। ये बहुत अच्छा लड़का है। इसका जो भी काम होगा आप तुरंत कर दीजिए। आप लोग बातें कीजिए, मैं भी आती हूँ। ठीक है। तो हम कहाँ थे? फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। मेरी फैमिली पर नजर रखना बंद कर दे।
ये तू भी समझ और अपने उस सिर फेरे बेटे को समझा दे। उसने कहा वो कोई भी गलत काम करे उसे बचाने के लिए उसके पीछे एक बैड फादर है। मेरी फैमिली को बचाने के लिए मैं बैड सन हूं। बैड मतलब तुझ जैसा नहीं, तुझसे ज्यादा बिगड़ा हुआ। कल सुबह तेरा बेटा मेरे ऑफिस आया। शाम को मुझे पता चला, रात को तेरी फैमिली का पता लगा, सुबह फ्लाइट में दिल्ली आया, दोपहर को तेरी बीवी से बातचीत की, शाम को तू मेरी बात समझ गया। काम उम्मीद से जल्दी हो गया। उसे समझाओगे ना? इकलौता बेटा है शायद। अब मैं निकलूं, वरना तेरी फैमिली मुझे खाने के लिए रोक लेगी। हर्ष, कहाँ जा रहे हो? खाना तैयार है, खा के जाओ ना। फ्लाइट के लिए देर हो रही है, अगली बार खाना खा के जाऊंगा। उस इंजीनियर के बेटे का मर्डर केस दिन ब दिन कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है भाई। फैमिली तो चुप बैठी है, लेकिन वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको ज्यादा चर्बी चढ़ी है। उसका कुछ करना पड़ेगा भाई। उस प्रोसिक्यूटर की फैमिली के बारे में पता कर। बीवी बच्चे वाला तो वो भी होगा, समझ गया ना? जी भैया, किसी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में हाल ही में किसी को धमकी दी थी तूने? हाँ भाई, हाईवे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट, उसको लेकर राधे भाई ने किसी को धमकी दी थी। तूने जिसे धमकी दी, याद रखना उसका एक बेटा भी है, और वो किसी मिसाइल से कम नहीं। सरेआम दिल्ली आकर मेरे ही घर में घुसकर मुझे ही धमकी देकर गया वो। राधे को कुछ मत बताना, ये तुम खुद ही हैंडल करना। ठीक है भाई, मैं उससे निपट लूंगा। हाँ बको। हेलो चारू, मैं बोल रहा हूँ। आज शाम 7:30 बजे मैंने स्टार होटल पे हमारे लिए एक टेबल बुक किया है। हम दोनों जा रहे हैं, कोई बहाना नहीं। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं आऊंगी। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। तुम नाराज होती हो ना, अच्छी लगती हो, लेकिन हम दोनों आज जा रहे हैं। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। पागलों की तरह जिद करोगे ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं, समझे क्या? ऐसी क्यूट क्यूट बातें ना हम होटल में बैठ के करेंगे। तुम्हें आना है और हम जा रहे हैं, समझ गई? 7:30 बजे होटल में टेबल बुक किया है, 9:30 बजे खुशखबरी दूंगा। हेलो। हाय हर्ष, कल शाम को मेरे रूममेट की शादी है यही शहर में। उसने कहा है तुम्हें लाने को, वरना वो शादी नहीं करेगी। मैं तो उसे जानता तक नहीं। यू कैरी ऑन। मुझे तो जानते हो ना, हम दोनों साथ में जाएंगे। मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। कुछ अजीब नहीं लगेगा। तुम मुझे 8 बजे पिक करोगे और हम लोग साथ में जाएंगे जाएंगे जाएंगे। क्या बात है, तुझे भी किसी ने डिनर पे बुलाया क्या? जा जा। Hey. Hi, Charu. Hi. Hi, Charu. Hi. Come. हेलो। कैसी हो? कब आए तुम सब? जस्ट। तुम तो जल्दी आने वाली थी ना? देर हो गई। मैं 2 मिनट में आया। कहाँ जा रहे हो?
रेस्ट रूम। ओह ओके, ठीक है, जाओ। और क्या? मिनिस्टर ने भेजा। किसका फंक्शन है मुझे पता नहीं, किसी दोस्त के साथ आया हूं। यहां मारपीट नहीं। वो लड़की कौन है? तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? बाद में बात करेंगे, निकल यहां से। तू तो कितना डरता है बे, दिल्ली तक कैसे पहुंच गया? हाँ? माँ बाप भाई बहन सबसे प्यार करता है ना, ये सब तेरी कमजोरी है ना बेटा। फिर तेरे में इतनी हिम्मत कहां से आई? आज तेरा बैड लक है, मेरे सारे लड़के अंदर आ गए हैं। कौन कब कहां से तुझ पे हमला करेगा मुझे नहीं पता। माँ बाप भाई या गर्लफ्रेंड, इनके होने से डर नहीं लगता, क्योंकि ये मेरी ताकत है। 2 मिनट में लौटूंगा ऐसा कह के आया। अंदर तेरे लड़कों से भी मिल लूंगा। ऑल क्लियर है। सब लड़के अपनी अपनी जगह फिट हो गए। अब तेरी बारी। अगली बार जब तेरा ऐसा कोई प्लान बने तो अच्छी जगह चुनना। पब्लिक प्लेस की झंझट मत रखना, एक झटके में खत्म कर दूंगा।
तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो स्टेज पर जाते हैं। हाय, थैंक्स फॉर कमिंग। ये है हर्ष। Hey, हे, कांग्रेचुलेशंस। कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई। हर्ष पोज करो। कम। अरे चारू, सुधा, हाय। काफी दिनों बाद मिली, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और ये मेरे पति करण। हाय। हाय। और ये मेरा फ्रेंड है हर्ष। हेलो। हेलो। हाय, नाइस मीटिंग। हाय। तुम्हारी बेटी सो क्यूट। एक ही बच्चा प्लान किया है ना? इस साल इसका स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, उसके बाद ही दूसरे का प्लान करेंगे। एक ही बच्चा काफी है ना? एक और बच्चे की क्या जरूरत है? सिर्फ एक कैसे चलेगा? हम फाइनेंशियली एक और बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड कर सकती हो इसका मतलब पैदा करती जाओगी? अरे चारू, देखो ना हर्ष, अगर एक और बच्चा चाहिए तो किसी अनाथ को अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेती? ये मेरी बात सुनने वाली तो है नहीं, आप इसे समझाइए ना। एक लड़की काफी है, और अगर आप दूसरा बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी अनाथ को अडॉप्ट करके उसकी जिंदगी संवार दीजिए। हाँ ठीक है। सुधा, चलो चलते हैं। चलो, मिलकर अच्छा लगा। तुम बिल्कुल नहीं बदली। खबरदार, अगर एक और बच्चा हुआ ना तो देख लेना। बाय बाय। मुंह पे बोलने की क्या जरूरत थी? देखा उनका चेहरा उतर गया। उतर गया तो उतरने दो, इसी तरह बोलने से तो वो समझेंगे। मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं कितने बच्चे अडॉप्ट करूं? पहले शादी करके एक पैदा कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। Thanks for the lovely evening. Same here. अब मैं चलूं? Yeah, okay. Good night. Good night. हर्ष, तुम अच्छे हो। अच्छा। बहुत अच्छे हो। क्या हो गया क्या बात है नारायण, आज यहाँ कैसे आना हुआ? इस साल अब तक गांव के आसपास के 6 किसानों ने आत्महत्या कर ली है मालिक। हाँ सुना है। अब बारिश नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? अगर तालाब का पानी मिल जाए तब हम खेती कर सकते हैं मालिक। बस यही कहने में। चिपलून में अब तक माल क्यों नहीं पहुँचा? अगली बार गलती मत करना, वरना बॉक्स में भर के तेरे को भिजवा दूंगा। और नारायण, कोई नहीं